हेलो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड सीरीज में हम लोग पार्टनरशिप टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में आपको एक कंसेप्ट बस याद रखना है कि लेट अस से दो लोग हैं जिन्होंने एक बिजनेस में पार्टनरशिप की। तो आपको दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है वो चेक करना है, फिर आपको उनका टाइम चेक करना है कि मतलब वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा कितने समय तक के इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रॉफिट जो भी किसी भी बिजनेस का अगर आप निकालते हैं तो प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे और आपने कितना समय उस बिजनेस को दिया है। सो योर प्रॉफिट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। लेट अस से ए का इन्वेस्टमेंट है I1, बी का इन्वेस्टमेंट है I2 एंड ए ने उस इन्वेस्टमेंट को या उस बिजनेस को टाइम दिया है T1, इसने टाइम दिया है T2। ओके, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट या बिना टाइम दिए नहीं चलता। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपको पार्टनरशिप में इसका अगर प्रॉफिट का रेशो निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, दैट इज I1 T1 इज टू I2 T2। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, तो I1 T1 इज टू I2 T2 इज द प्रॉफिट इन विच इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑलराइट, तो इसी कंसेप्ट को लेके मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसमें हो सकता है आपको 2 लोग दिए हो या 3 लोग दिए हो। इसी कंसेप्ट को लेके विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 85,000। लेट अस से एक्स एक पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन है वाई। एक्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 85,000, या फिर मैं 85K लिख लेता हूँ, के मतलब 1000। एंड वाई ने इन्वेस्टमेंट किया 15,000 का, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 15K। इन व्हाट रेशो द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब एक्स और वाई ने अपना इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए किया। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। दिस इज फॉर 2 ईयर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 ईयर्स। ओके, हमको निकालना है व्हाट रेशो द प्रॉफिट अर्नड। आपको प्रॉफिट का रेशो निकालना है। तो आपको पता है प्रॉफिट का रेशो डिपेंड करता है टाइम और इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पे टाइमिंग पूरे कॉमन है, यू कैन कैंसल दीज टू बिकॉज आपको रेशो निकालना है वैसे भी। दिस 1000 विल गेट कैंसल। तो इसका प्रॉफिट का जो रेशो बैठेगा वो आएगा 85:15 के इसमें, बिकॉज ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया। तो 85 × 1 इज 85, 15 × 1 इज 15, you'll get 85:15। इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे, so 5 3s and 5, this is 17 था। so this is 17:3 is the correct answer, option number C। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट डेवलप करना है। 85,000 के 3 जीरो काट दिए मैंने, 2 ईयर्स कॉमन है उसको भी कैंसिल कर दिया, तो आंसर आया 85:15। 85:15 को और सॉल्व किया तो बनता है 17:13। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। अमर स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है अमर। ही स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45,000। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 45,000। 6 months लेटर, अब 6 महीने बाद प्रकाश ने उसको ज्वाइन किया। प्रकाश ज्वाइन हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। उसने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बट वो 6 महीने बाद आया। इन व्हाट रेशो द प्रॉफिट दे अर्न टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कितने रेशो के हिसाब से उसका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको वो निकालना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब ध्यान देना, अमर ने बिजनेस स्टार्ट किया। अमर बिजनेस में स्टार्टिंग टू एंडिंग था, इट मींस ही वाज देयर फॉर 12 मंथ्स। प्रकाश 6 मंथ्स बाद आया, मतलब वो उसका पैसा सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। सबसे पहले यहाँ पे 3 जीरो काट दो। दिस इज 45 × 12 इज टू 30 × 6 के रेशो में इसके प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो 15 3s 15 2s 6 1s 6 2s, यानी 6:2, या फिर इसको आप बोल सकते हो 3:1। मतलब अमर और प्रकाश का प्रॉफिट का जो रेशो है वो आएगा 3:1 का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको शॉर्टकट्स डेवलप करने हैं सो दैट आपका एग्जाम में टाइम बचे। ऑलराइट, नेक्स्ट we have Avinash, Manoj and Arun started a business in partnership investing in the ratio
3:2:5। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अविनाश है, मनोज है एंड अरुण है। दे इन्वेस्टेड सम मनी इन द रेशियो 3:2:5। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000। अब उन्होंने 45,000 का प्रॉफिट भी जनरेट किया, विच इज 15% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सिर्फ 15% है, पूरा प्रॉफिट नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 विच इज 15% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ 15% है पूरे इन्वेस्टमेंट का। तो मनोज ने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया आपको वो निकालना है, मतलब मनोज का इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। पहले तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3-5 का, और वो भी 1 साल तक के, मतलब तीनों का पैसा 1 साल तक के लिए वैलिड है। ऑलराइट, अब इस प्रोसेस में इनको प्रॉफिट कितना होता है, मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा स्मॉल लिखता हूँ ताकि आपको जगह मिल जाए। अविनाश, मनोज, अरुण, ओके, दे इन्वेस्टेड द मनी इन द रेशियो 3:2:5। अब सिंपल सी बात है, इनका इन्वेस्टमेंट इतना है, टाइम भी उतना ही है, टाइम भी 1 ईयर ही है सबका, तो सबका प्रॉफिट भी इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2:5। अब इन्होंने ये प्रॉफिट का तो रेशियो मिल गया, इनको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 45,000 हुआ, विच इज 15% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट इज नथिंग बट 45,000। यहां पर आप जो नंबर है 3:2:5, इसका भी सम निकाल लेंगे, तो इसका सम कितना रहा है, 3 + 2 5, 5 + 5 10। मतलब ये जो प्रॉफिट है 10, वो क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपको दिया है 45,000। तो 10 पार्ट्स is corresponding to 45,000. So one part will be how much? One part will be 45,000 divided by 10, which is 4500. मतलब एक पार्ट क्या करस्पॉन्ड करता है, वो करस्पॉन्ड करता है 4500। आपको निकालना है मनोज का इन्वेस्टमेंट। अब मनोज का इन्वेस्टमेंट क्या है, मनोज का इन्वेस्टमेंट का जो नंबर है वो है 2। तो मनोज, ये 2 पार्ट्स है ना इन्वेस्टमेंट के, तो 2 parts will correspond to what? They'll corresponds to 2 into 4500. That becomes 9,000. That becomes 9,000. But ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने बोला था कि ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 15% है इनके इन्वेस्टमेंट का। मतलब आपको ये जो 9,000 की वैल्यू मिली ना, वो सिर्फ 15% के लिए मिली है, इनका इन्वेस्टमेंट कुछ अलग है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी ये जो 9,000 का इन्वेस्टमेंट निकला, ये निकला है 15% के प्रॉफिट पे। तो अगर आपको 100% इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसके लिए आप उसको x पकड़ लेंगे। सी 9,000 इज करस्पॉन्डिंग टू 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। वी वांट 100% इन्वेस्टमेंट ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाइड। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9,000 into 100 divide by 15 equal to मनोज का इन्वेस्टमेंट। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 6 टाइम, 600 into 100 दैट बिकम्स 60,000। तो मनोज का इन्वेस्टमेंट कितना आता है, वो आता है 60,000। कैसे निकाला मैंने पहले निकाला 1 पार्ट इज 4500। मनोज के पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स है, तो मनोज का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है 9,000, बट ये उसका 15% ही है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है दिस इज 45,000 विच इज 15% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% है, तो 9,000 सिर्फ 15% करस्पॉन्ड कर रहा है। आपको निकालना है 100% इन्वेस्टमेंट का, तो आपने क्या किया, 9,000 करस्पॉन्डिंग टू 15%, सो सम वैल्यू x इज करस्पॉन्डिंग टू 100%। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मनोज का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बाद में करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग इसको लास्ट में करेंगे। चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ 1,50,000 एंड 2,50,000। ए और बी दो पार्टनर्स है जिन्होंने 1,50,000 और इसने 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया। व्हाट विल बी द बी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। अब देखो इन लोगों ने क्या कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इनको प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया हुआ,
ये 4 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल्ड। तो इनका जो प्रॉफिट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 15:25, 5 3 जा 5 5 जा। So these are 8 parts. This 3 plus 5 is 8. ये जो 8 पार्ट्स है ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिया है, वो दिया है 1,60,000 का, दैट इज 1,60,000। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, एक पार्ट विल बी 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 20,000। मतलब एक पार्ट क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, 20,000। आपको निकालना है बी का शेयर। तो बी का शेयर क्या था, बी का शेयर था 5 का। तो 5 को अगर मैं 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट 1 लाख, आई विल गेट 1 लाख। एक पार्ट है 20,000, तो 5 पार्ट्स क्या रहेंगे बेटा, इट विल बी 1 लाख। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी ratio and proportion very carefully so that you can solve these types of questions also. Okay, next question number 6 to 7 है, x started a business, x ने एक बिजनेस स्टार्ट किया with some investment, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया। y भी एक पार्टनर है, y invested twice of x investment, मतलब जितना x ने इन्वेस्ट किया i उसका डबल इन्वेस्ट किया y ने। After 8 months, while Z invested thrice of X investment after 10 months. Okay, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, X started a business with some investment, say I. Y invested twice of X investment, मतलब Y ने डबल इन्वेस्ट किया, बट उसने इन्वेस्टमेंट किया 8 महीने बाद। ठीक है, फिर Z आया पिक्चर में, Z इन्वेस्टेड थ्राइज ऑफ X इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका थ्राइज इन्वेस्ट किया इसने, बट वो आया 10 मंथ्स के बाद। ओके, इन व्हाट रेशो दे शुड डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। अभी ये जो पूरा बिजनेस है वो 3 साल का बिजनेस है। 3 इयर्स, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 into 12 36 मंथ्स। X का इन्वेस्टमेंट 36 मंथ्स के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर 36 मंथ्स। Y आया 8 महीने बाद, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट 26 मंथ्स के लिए वैलिड है, बिकॉज ही केम आफ्टर, सॉरी दिस इज नॉट 26, दिस इज 28। वो आया 8 महीने बाद, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 28 मंथ्स के लिए वैलिड है। Z आया 10 महीने बाद स्टार्टिंग से, तो उसका इन्वेस्टमेंट 36 माइनस 10 कर दो, कितना आएगा, 26 मंथ्स के लिए ही वैलिड है। ओके, सो Y invested twice of X investment but after 8 months. ओके, क्या 8 months, एंड Z का इन्वेस्टमेंट है 10 महीने बाद का। ठीक है, यहाँ पे I will get cancel, तो इसका जो प्रॉफिट का रेशो है एक्स वाई जेड का वो क्या आएगा, 36 into 1 is 36 is to 28 into 2 56, 26 into 3 कितना आता है, 3 6 18, 3 2 6 78, दिस इज 78, so this is 2 18 जा 2 28 जा 2 39 जा, तो आपका करेक्ट आंसर आता है 18:28:39 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रसिका एंड निकिता इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 40,000, मतलब 40K एंड 75K का इन्वेस्टमेंट है। एट द एंड ऑफ द 5 ईयर दे गॉट अ टोटल डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है। 5 साल का उनका बिजनेस है, तो इंटू 5 कर दो, यहाँ पे 5 सेम है तो मैं कैंसिल कर दूंगा, के भी काट दो, तो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आएगा 40:75 के रेशो में, 5 8 जा 5 15 जा, ये आएगा 8:15। ठीक है, आपको डिविडेंड दिया है 46 का। अब एक काम करेंगे, आप 15 + 8 करिए, ये बन गया टोटल प्रॉफिट का रेशो, तो 15 + 8 होता है 23, तो 23 पार्ट्स वो क्या करस्पॉन्ड करेंगे, वो करस्पॉन्ड करेंगे 46,000 को, they'll correspond to 46,000, so one part will be how much, 46,000 divided by 23,
So one part will be how much? This is 2000. One part is 2000. आपको निकालना है रसिका का शेयर. रसिका का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 8 का. तो 8 पार्ट्स मतलब रसिका इज करस्पॉन्डिंग टू 8 पार्ट्स. यहाँ पे 8 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू 16,000. तो 16,000 इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टाइम को देखना है. अगर टाइम सेम है तो टाइम को कैंसिल कर दो. जो आपका इन्वेस्टमेंट है वही आपका प्रॉफिट है. चलिए आगे बढ़ेंगे. एक्स इन्वेस्टेड कैपिटल इज थ्राइज दैट ऑफ वाई. एक्स और वाई की बात चल रही है. एक्स का इन्वेस्टमेंट थ्राइज है, किससे? वाई से. तो अगर इसका आई है तो इसका 3i है इन्वेस्टमेंट. एंड वाई इन्वेस्ट हिज कैपिटल 4 times ऑफ टाइम पीरियड देन दैट ऑफ एक्स. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्स का इन्वेस्टमेंट 3 times ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, बट वाई का जो टाइम है, सी ये है इन्वेस्टमेंट और ये है टाइम. वाई का जो टाइम है 4 times ज्यादा है ना, तो इसका अगर टी है तो इसका 4t हो जाएगा. यहाँ पे आई टी टी विल गेट कैंसल. द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन दीज टू मल्टीप्लीकेशंस. 3 1 जा 3, 1 4 जा 4. तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 3:4 के इसमें. इफ द टोटल प्रॉफिट इज 420. अब इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 420 का हुआ. आपका टोटल प्रॉफिट का रेशो निकालो. इसका जो रेशो ना उसका टोटल निकालो. 3 + 4 वो बनता है 7. ये 7 क्या करस्पॉन्ड करेगा? ये जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है? 420. 7 करस्पॉन्डिंग टू 420 है. ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं 7 पार्ट्स करस्पॉन्डिंग टू 420. 1 part will be how much? 420 by 7. This is 60. क्या था? 60. तो आपको x का शेयर निकालना है. x का शेयर क्या था? 3 था. It was 3 है. तो 3 into 1 कर दो. 3 into 60 is 180. तो इसका x का इन्वेस्टमेंट आता है 180 रुपीज का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. करण स्टार्टेड अ बिजनेस. करण ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. इन्वेस्टिंग 60,000. मैं सिर्फ 60 लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे 10,000 है, 3 0 कटने वाले हैं. 6 months लेटर शिरीष इसका फ्रेंड है, उसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000. तो मैं 10 लिख रहा हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है. एट द एंड ऑफ द 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,51,800. अब प्रोजेक्ट चला 1 साल तक. शिरीष आया 6 महीने बाद. तो करण का पैसा यहाँ पर 12 महीने तक वैलिड है. शिरीष का पैसा यहाँ पर सिर्फ 6 months तक ही वैलिड है. ओके, तो अब ये 0 कट जाएगा. 6 12 जा 72 is 2 जाएगा 6. दिस इज 1 time एंड दिस विल बी हाउ मच? दिस इज 1:12. तो करण और शिरीष का जो प्रॉफिट का रेशो है वो आता है 12:1. दैट इज 12:1. Just a second. All right. So आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है? वो है 1,51,000 का. आप प्रॉफिट का जो रेशो है 12:1, इसका सम निकाल लो. तो 12 + 1 होता है 13. वो 13 क्या करस्पॉन्ड करेगा? द प्रॉफिट 1,51,800. आपको निकालना है शिरीष का शेयर. शिरीष का शेयर यहाँ पे कितना बन रहा है? 1 का बन रहा है. So 13 parts is corresponding to 1,51,000. So 1 part will corresponds to how much? So 1,51,800 divided by 13. अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आपका अराउंड 11,000 समथिंग आता है. So which is none of the above. इसमें तो कोई आंसर मैच नहीं करता. ठीक है, आप अगर कैलसी में चेक कर लेना, इसका आंसर इन ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है. दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट. ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस. ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 72,000. मैं 72 लिखता हूँ. एंड इसका कैपिटल कितना है? 1,62,000. मतलब 3 0 काट दिया मैंने. एंड अग्री दैट 20% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू पार्टी. मतलब जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% पार्टी करेंगे. ठीक है, विल डू अ पार्टी. एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट. जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ ए गॉट
इफ ए गेट्स 14,400 एज अ प्रॉफिट, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना है। ए को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 14,400 का। चलिए यहाँ पर आपको टाइमिंग की बात नहीं की है, मतलब टाइम सेम है दोनों का। सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 72:162। दिस इज 236 जा, दिस इज 281 जा, दिस इज 312 जा, दिस इज 327 जा, 3 4 जा एंड 3 9 जा। तो प्रॉफिट का जो रेशो बनता है ना वो बनता है 4:9 का। सो प्रॉफिट का अगर मैंने सम किया 4 + 9, ये 4:9 है, 4 + 9 इज 13, या 13। अच्छा इसको सम नहीं करना हमको। अब देखो ये प्रॉफिट का आ गया, सम रेशो आ गया, तो A/B को प्रॉफिट मिलेगा 4:9 के हिसाब से। अब ए को पैसा कितना मिला? ए को मिला पैसा 14,400, मतलब यहाँ पे ए के बदले 4 के बदले में 14,400 लिख सकता हूँ। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? आपको निकालना है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? 14,400। अगर मैं 14,400 को 4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आता है चेक करेंगे। 4 3 12, 4 6 24, याद 3600 का। मतलब अगर मैं 4 को 3600 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये 14,400 मिलता है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना ना, तो आप बी का भी शेयर निकाल लो। तो 9 ये करस्पॉन्ड क्या करेंगे, 9 को भी आप 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा बी का। तो 36 × 9 कितना होता है? जैसे 6 9 द 54, 9 3 द 27, 27 + 5 कितना होता है? 32, यहाँ 32400। इनको अगर मैं ऐड करूं तो आपका आंसर आता है 40, दिस इज 00846,800। ये आपका आंसर आता है। ये अगर टोटल प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे डी। यहां जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को पहले रीड करो। क्या लिखा है? 20% जो मुनाफा है वो पार्टी में जा चुका है। 20% ऑफ द प्रॉफिट इज they'll do the party from the profit which is 20%। 20% जो प्रॉफिट मिलेगा ना उसकी पार्टी होंगी। तो ये जो पैसा है ये पार्टी करने के बाद का पैसा है। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, मतलब पार्टी का पैसा इंक्लूड करना है इसमें। तो इसमें आपको 20% वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? आप सिंपली काम कर सकते हैं, आप इसका 20% निकाल लो, उसमें ऐड कर लो। आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का। मैं इसको रब कर देता हूं पहले। सी जो 46,800 का प्रॉफिट है, 46800 का प्रॉफिट है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 80% प्रॉफिट। आपको निकालना है 100% प्रॉफिट के लिए, तो वो वैल्यू है x मान लो, दैट इज x। आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 x × 80 इक्वल्स टू 100 × 46800, उसको आप 80 से डिवाइड करेंगे। दिस इज 5 2 5 जा 2 4 जा, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 1 7 0 0। तो 5 × 1170 करेंगे आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट आता है समवॉट 58,500 के आसपास। दिस इज 58,500। तो यहाँ पे ध्यान देना, 20% जो प्रॉफिट था वो गया था पार्टी में। तो ए को जो मिला था 14,400 वो पार्टी करने के बाद मिला था, ठीक है। सो यहाँ ध्यान देना, जो टोटल प्रॉफिट निकला 46,800 का, दिस वाज ओनली 80%, 20% अभी बचा था। तो मैंने वो वर्कआउट किया कैसे, 46,800 करस्पॉन्डिंग टू 80%, देन व्हाट विल 100% करस्पॉन्ड, दैट इज एक्स आपको यहाँ पे निकालना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है 58,500 का। ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो P&Q started a business with initial investment. P&Q started a business with investment 30,000, 45,000। तो 30,000 को मैं 30 लिखता हूँ, इसको मैं 45 लिखता हूँ, क्योंकि 3 जीरो कटने वाले। Q invested his capital for X months। ध्यान देना, यहाँ पे Q का इन्वेस्टमेंट X मंथ्स के लिए, P invested the whole
invested for the whole year मतलब 12 months ले. At the end of the year, Q share was 12,500 out of total profit of 37,500. अब यहाँ पर Q को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 12,500. यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 15 2 जा 15 3 जा, तो इसका जो प्रॉफिट का रेशो बनता है ना 2 into 12 24, 3 into x 3x, तो इसका जो प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 24:3x के फॉर्म में. ओके अब Q को जो प्रॉफिट मिला वो मिला 12,500 और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल हुआ इनको प्रॉफिट 37,500 का. तो Q को मिला 12,500, टोटल हुआ 37500, तो P को कितना मिला, तो P को मिलेगा 37500 माइनस 12,500, तो ये आता है 25,000. तो P को मिला प्रॉफिट कितना 25,000. अब P और Q का जो रेशो है वो है 24/3x इक्वल टू P का जो रेशो है 24 का है और उसको P को पैसा कितना मिला 25,000 रुपीज मिले, Q को कितना मिला 12,500 मिला. दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 12 टाइम, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 4 टाइम. तो आपका x का वैल्यू कितना आता है, x का वैल्यू आता है 4 मंथ्स. तो x ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, सॉरी Q ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ओनली फॉर 4 मंथ्स. ठीक है, तो ये था पार्टनरशिप टॉपिक जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.